भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के पीछे क्या कारण था? पहले आप एक भूमिहार ब्राह्मण संगठन चलाते थे, उसके बाद आरजेडी पार्टी एक ज्वाइन की, अब भारतीय जनता पार्टी में आने के पीछे क्या कारण? जब डील हो तो फिर विचारधारा की बात नहीं हो। आज इनके साथ बात नहीं बन रही, कहीं और जा सकता है लोग जिसकी और जहाँ विचारधारा की बात है वहाँ कोई डील नहीं और कोई शर्त नहीं। दूसरी पार्टियों में आप खूब ओजस्वी हैं, खूब क्षमतावान हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो लालू जी का बेटा ही बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। यहाँ तक कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। केवल स्टाइलिंग कोई नहीं। देखिए तेलंगाना वाले को भी बुलाए हैं लोग, जो कहते हैं कि बिहारियों के डीएनए से हमारा डीएनए ज्यादा अच्छा है। भाई तुम गांधी जो घूम रहे हैं अभी सड़कों पर तेजस्वी, और उनके साथ जो जिप्सी पर जितने भी लोग दिख रहे हैं वो सबके सब बिहार को अपमानित करने वाले लोग हैं। लालू प्रसाद यादव जैसे लोग हुए जो जेपी जी का नाम लेकर उठे कि हम दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के मसीहा हैं, और उन्हीं गरीबों को और दलितों को कटवा कर उनके लाश पर चढ़कर सत्ता में बैठे रहे। ये लोग फिर से कह रहे हैं कि हमको सत्ता दो। तो भैया 15 साल में तुम कम लूटे थे बिहार को, जो और लूटने के लिए, कि पिछला वाला खत्म हो गया। जो 90 के दशक में जाति पूछ कर ये यादव है मार दो, ये बाभन है मार दो, ये दलित है मार दो, ये करने वाले लोगों को भी ये गठबंधन में रखे हुए उनको क्या बोला जाएगा? एजेंडा नहीं। देखिए परसों प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दिया गया, तो माँ तक को गाली दिया जा रहा है इनके पास। बताइए इनकी कितनी सोच नीची है। तो ये विदेशी कोख से पैदा लिया हुआ संतान को क्या पता है कि भारत की संस्कृति क्या है? तरीके से तार्किक ढंग से अपनी बात रखिएगा ना, उनसे सवाल कीजिएगा कि माँ को गाली दीजिएगा विदेश के प्रधानमंत्री को, तो कल आप सत्ता में आ जाइएगा तो सबकी माँ की माँ बहन कर दीजिएगा। ये लोग कहते हैं कि हम माई बहन योजना लाते हैं, दूसरे की माँ बहन को गाली देने वाले लोग माँ बहन योजना लाएंगे। ये स्टेज पर नचाने वाले लोग तेजस्वी और तेज प्रताप बैठे हुए थे, और कलाकार क्या गा रहा है? आरजेडी के माल ही है। और हमारा घोटाला वाला उजागर हो ही गया, तो सब जहां तहां कहीं बोड़ा में गड़वा दिया, तो कहीं फेंकवा दिया। सब किसका पैसा था? ये लोग राघोपुर से लाया था, ये लोग गोपालगंज से लाया था, ये बिहार की जनता का टैक्स था। ये गरीब जनता जो साबुन तेल जो खरीदता है ना, इसमें टैक्स देता है। ये जनता न तय करेगी कि आपके मीसा जी और रोहिणी जी और राबड़ी जी और तेजस्वी जी वोट दे, तेज प्रताप जी और लालू जी वोट दे देंगे, आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। ये बिहार की 13.5 करोड़ आवाम न तय करेगी। तो कितना मूर्ख लोग है, अपने कहता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दें लालू प्रसाद यादव जी, हम भी उनका समर्थन कर देंगे। समर्थन कर दीजिए एकदम, लेकिन अपने बेटे के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री घोषित कर दें जो पढ़ा। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, हम पूरे एनडीए की बात कर रहे हैं। हम लोग 200 पार रहेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बन रही है। आकलन किया तो मुझे समझ में आया कि श्री बाबू के बाद, डॉक्टर शकील सिंह जी के बाद यदि सबसे ज्यादा, बीच में कर्पूरी जी के शासनकाल में कुछ काम हुआ, और सबसे अधिक यदि काम किसी के शासनकाल में हुआ तो माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ। स्वर्णों के लिए हमेशा लड़ते आए हैं, इस पार्टी में आए भारतीय जनता पार्टी में, स्वर्णों के लिए क्या कीजिएगा? जो रातों रात नेता बन गए थे जेएनयू में डफली बजा के, वो भी बढ़िया बात करते हैं। कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूँ, नाम बताने में क्या दिक्कत है? हमको किसी से डर रहता है। दिल्ली की जनता 2 बार भरोसा कर ली, अब अंतिम में समझ में आया कि तो महाठग आदमी है, तो लात मार के भगा भी दिया उसको। की जनता तो पहले ही एक तो परेशान है लालू जी राबड़ी से, और दोबारा फिर एगो आ जाए केजरीवाल। तो थोड़ा संघर्ष तो करें। अब 2 साल में आए, घूम लिए, टेंट सब लगा के, पैसा दुनिया भर का है, सब जगह छीट रहे हैं, गाड़ी घुमा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं, उससे बिहार का विकास नहीं। कमिटमेंट है कि हम बिहार का विकास जब तक नहीं हो जाएगा, जब तक हमारी सांसें चलेंगी, तब तक हम बिहार की बात करते रहेंगे। आपके मित्र रहे, शायद आपके साथी भी रहे, भाई भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में गए, अभी जनसुराज में गए, क्या कहिएगा उनको लेकर? आप भी उनके लिए बिहार बंद कराए थे कुछ दिन पहले जब जेल गए थे, उनको लेकर क्या कहिए? मनीष कश्यप की बात कर रहा हूँ। धैर्य पर बोल रहे हैं कि भैया के पास धैर्य है, वो धैर्य से काम लें, तो हमारे बड़े भाई हैं, वो धैर्य रखे, हमको हमारे पास धैर्य नहीं है। तुरंत यहाँ तो पार्टी में रहते भर में 3 बार इस्तीफा दिया, 3 बार ज्वाइन किए। आप कहाँ से लड़ रहे हैं? सोचिए, देखिए चुनाव लड़ना न लड़ना पार्टी के ऊपर तय करता है, तो जगह तय होगा। अब पार्टी तय कर दे। देखिए हमने ये कहा, वहाँ दौड़ने वाले लोग हैं, पार्टी के हित में जो काम होगा हम उसके साथ। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के बाद पहली बार मोतिहारी की धरती पर, जी हाँ, बापू की कर्म भूमि मोतिहारी की धरती, कल्याण सिंह की धरती कल्याणपुर में आशुतोष कुमार पधारे हैं। आशुतोष कुमार आए हैं, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मोतिहारी की धरती पाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के पीछे क्या कारण था? पहले आप एक भूमिहार ब्राह्मण संगठन चलाते थे, उसके बाद आरजेडी पार्टी एक ज्वाइन की, अब भारतीय जनता पार्टी में आने के पीछे क्या कारण था? देखिए भारतीय जनता आरजेडी पार्टी जो हमने बनाई थी, तो 2020 में हमने इलेक्शन भी लगवाया और अपेक्षा के हिसाब से सफलता नहीं मिली। फिर मुझे बाद में एहसास हुआ और समाज के लोगों ने भी कहा कि
अलग अलग टुकड़ों में बंटकर एक राष्ट्रवादी पार्टी और एक सनातनी पार्टी को हम लोग न चाहते भर भी नुकसान दे रहे हैं जी और टुकड़ों में बट रहे हैं और वैसे पार्टी को लाभ पहुंचा दे रहे हैं जो हमारे देश को कमजोर कर रहे हैं, जो हमारे जिन्होंने बिहार को खोखला किया, जिन्होंने बिहार को बदनाम किया, जिन्होंने बिहारी शब्द को गाली बनाया, जी जिन्होंने बिहारियों को अपमानित होने पर मजबूर किया, पलायन होने पर मजबूर किया, जी तो वैसी पार्टी को कतई भी समर्थन देना मेरे हिसाब से उचित नहीं था। और समर्थन न चाहते पर भी इनडायरेक्टली मिल जाता था उनको। जी जहां भी 2000, 4000, 5000, 7000 वोट आया जी तो वहां उनको लाभ मिल जाता था। जी। और यही हुआ 2020 में, कई ऐसी सीटें रहीं जहां पर हार जीत का कारण हम लोग बने। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, इनके पीछे के क्रियाकलापों को देखकर, आगे की योजना को देखकर, इनके एजेंडों को देखकर और वर्तमान गतिविधि को देखकर माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अच्छा, उस पार्टी का क्या, जो पार्टी आप बनाए थे आरजेजेपी, उस उस पार्टी पार्टी को हमने इसमें विलय किया है और एक संगठन हमारा भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच था, वो निरंतर चलता रहेगा। जी और वो जैसे पहले में तमाम जातियों की संगठन अभी भी चल रही है, जैसे करणी सेना राजपूतों का संगठन है, कुशवाहा महासभा है, चंद्रवंशी सभा है, दलित सेना है, तमाम जातियों का संगठन बना हुआ है। उसी प्रकार से ब्राह्मण भूमिहार समाज के उत्थान के लिए, उनके हक हकूक के लिए, उनके आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक वजूद की लड़ाई के लिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच निरंतर काम करता है। क्या कोई डील हुआ है? विधानसभा का चुनाव है बिहार में, कोई डील हुआ है? डील नहीं, जहाँ विचारधारा मिलती है वहाँ डील की बात नहीं होती, या फिर जब डील हो तो फिर विचारधारा की बात नहीं है। जी जब डील हो तो फिर विचारधारा की बात नहीं हो। आज इनके साथ बात नहीं बन रही, कहीं और जा सकता है लोग और जहाँ विचारधारा की बात है वहाँ कोई डील नहीं और कोई शर्त नहीं। जी यहाँ एक पार्टी, ये ऐसी पार्टी है जहाँ पर खुला प्लेटफॉर्म है, जितने भाग सकते हैं आप। मिल्खा सिंह है तो भागिए, जी आप ओलंपिक जीत कर आइए, ओलंपिक जीतने का भी मौका यही मिलेगा। जी दूसरी पार्टियों में आप खूब ओजस्वी हैं, खूब क्षमतावान हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो लालू जी का बेटा ही बनेगा, कोई और नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ एक साधारण कार्यकर्ता को भी उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। यहाँ तक कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आइए देखिए अशोक भाई जी, आप जिस पार्टी को अपने जिसको यहाँ से भगाने की कोशिश की, जब बिहार में एमके स्टालिन को, अभी वोट अधिकार यात्रा लेकर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी चले हैं, एमके स्टालिन को जीप पर खड़ा करके बिहार घुमा रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा? केवल स्टालिन को ही नहीं, देखिए तेलंगाना वाले को भी बुलाए हैं लोग, जो कहते हैं कि बिहारियों के डीएनए से हमारा डीएनए ज्यादा अच्छा है। भाई तुम्हारा डीएनए